नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। कमलाकर जी, और इस वक्त हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष कमलाकर त्रिपाठी। नमस्कार कमलाकर जी, क्या स्थिति लग रही है? आपके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी हैं और 3 बार की हार की उन्होंने हैट्रिक लगाई, और हैट्रिक ही नहीं लगाई बल्कि तीसरी पायदान पर रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? थोड़ा करेक्ट कर दूं, 2 बार प्रधानमंत्री से चुनाव हो चुका था और इस बार नहीं, उसके पहले जोशी से भी चुनाव लड़े थे, उसमें भी इन्होंने तीसरे पायदान पर ही रहे। जी 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 इस बार जनता ने मन बना लिया है इस तानाशाही सरकार को, जिस तरीके से हर चीज पे नियंत्रण, हर चीज महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो इसने प्ले किया वो कांग्रेस की जो गारंटीज हैं। आज के समय में मोदी जी की गारंटी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। राहुल जी की जो गारंटी है कि युवाओं को अप्रेंटिसशिप करा करके 1 लाख रुपया देना और उन्हें सक्षम बनाना, स्किल्ड बनाना। दूसरा, महिलाओं को साल भर में 1 लाख रुपया देकर के महिलाओं को एम्पावर करना। किसानों की लीगल एमएसपी, इस तरीके की जो योजनाएं हैं उसने जनता में एक नई आशा और नई ऊर्जा का संचार किया है। और इस समय पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन एक कोई इसमें संशय नहीं है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जहां तक बनारस की बात है, बनारस की जनता ये कह रही है कि इस बार मोदी जी हाफ, बीजेपी साफ। कमलाकर जी, सवाल का आप जिस ढंग से घुमा रहे हैं, बात आपकी अच्छी है, अंडर करंट तो है, लेकिन बनारस की बात की जाए, कोई व्यापारी संगठन, 4-5 व्यापारी संगठन, चाहे बग्गा जी का ले लीजिए, प्रेम मिश्रा का ले लीजिए, सराफा व्यापार मंडल ले लीजिए, या राकेश जैन का व्यापार मंडल ले लीजिए, समाजवादी पार्टी वाला नहीं, ये सारे व्यापार मंडल अजय राय जी के साथ नहीं है। वकीलों की बात की जाए, सेंट्रल बार एसोसिएशन, बरास बार एसोसिएशन, सबकी एक संयुक्त बैठक हुई, सबके साथ मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी की। उसमें भी एक स्वर में ये कहा गया कि नहीं, हम मोदी जी को चुनाव में वोट देंगे। अब आइए जैन समाज की बात करें। जैन समाज ने तो बाकायदा अपने जैन मंदिर में पूरा मीटिंग करके शपथ दिलाया है कि सब पहले मतदान फिर जलपान। ब्राह्मण समाज की बात कर लीजिए, वो भी एकजुट होकर एक मत कह रहे हैं कि नहीं, हमको मोदी जी को ही वोट देना है। जितने मतदाता जागरूकता अभियान निकाले गए उसमें भी मोदी जी के पक्ष में ही पूरा हवा बनाई गई। तो ये वोट आपको कहां से दिख रहा है? देखिए क्लाउन भाई, अभी आपने एक बहुत अच्छी वर्ड यूज की, अंडर करंट। अंडर करंट क्या होता है? जो ऊपर से नहीं दिखता। अब बेचारा व्यापारी जो गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी से परेशान है, आप ये सोचिए, आज तक कोई ऐसा कानून आया है जो मात्र 5-7 साल हुआ आए और अब तक 900 से ज्यादा उसमें फेरबदल हो चुके, और 5-5 साल पुराने छोटे-छोटे बात आपकी मैं वो देखिए, मैं वहां देखिए, आप मेरी बात सुनिए तो मैं सुन रहा हूं। आप भाई बात तो पूरी होने दीजिए। तो जो व्यापारी है वो परेशान है। अब वो सत्ता के सामने तो ये नहीं कर सकता ना, इतने बड़े तानाशाह के सामने, हिटलर के सामने कोई आता था क्या? सब उसके गुण गाते थे, लेकिन सब उसके विरोध में थे। तो आज जो ये बुलडोजर सरकार जो प्रदेश में चल रही है, और ये जो डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, जिसके दोनों इंजन 2 तरफ हो गए हैं और विकास के नाम पे शून्य है। इस बनारस में, बगल में चंदौली में हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हैं, भारी उद्योग मंत्री। एक भी कल कारखाना लगा जिससे नौजवानों को रोजगार जनरेट हो। डीरेका, वहां जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था बनारस में, वहां पर आउटसोर्सिंग हो रही है। 8,000-10,000 पे बच्चों को काम करना पड़ रहा है। रेलवे में रिक्रूटमेंट्स बंद हो चुके हैं। इस बनारस का ओल्ड एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट, बनारस का स्टेशन का पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने बनारस को पूरे देश से जोड़ा था। हर जगह से ट्रेन चलाई थी, साउथ से, नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, हर जगह से। बात आपकी मैं सुन रहा। आप बनारस से जितने भी पैनल डिस्कशन हुए, कम से कम 8 चैनल पे मैंने आपको देखा, और हर चैनल पे आप डट के यही बात कहते रहे, लेकिन जो वहां पे जनमानस था वो जमकर हुटिंग करता रहा। आपके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। मैंने सारे आपके
क्लिप्स में देखा हूं, सारी क्लिप। आप तो डट के बोलते थे, यही बातें वहां भी बोल रहे थे, यही बातें आप यहां बोल रहे। मैं कल वोट पढ़ना, पहले समझिए पूरी बात को। जिस कांग्रेस के अजय राय को तीसरी बार, 2 बार मोदी से हारे, 1 बार जोशी से हारे, जहां के वो विधायक थे वहां भी हार गए भाई, जो 21 उनकी सीट थी वो भी हार गए। इतनी हार का सामना करने वाले व्यक्ति को फिर वोट उसको टिकट देना, ये कहां तक ठीक है। और जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के 2-3 दर्जन लोग केवल बस हर जगह प्रचार में दिख रहे थे, कोई एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा बताइए जो अजय राय जी के साथ इस पूरे प्रचार अभियान में रहा हो। एक राजेश मिश्रा थी, वो भी पार्टी छोड़ दिए। और रही बात उनके केंद्रीय कार्यालय पर, एक कार्यालय उनको शहर में नहीं मिला, अपने गैरेज को उन्होंने कार्यालय बनाया, जहां पे शाम को 2-3 दर्जन इनके वही पुराने मित्र जो थे वही कांग्रेसी वहां नजर आए थे। आप लोग कहां हैं? कोई कांग्रेसी बताए जो इनके जुलूस में था। उस दिन प्रियंका जी आई थी और आपकी डिंपल जी आई, वहां पे मैक्सिमम 70 से 80% केवल सपाई दिख रहे थे। हम ऐसा नहीं है, मैं भी वहां मौजूद था। वीरेंद्र कपूर जी, अनिल श्रीवास्तव जी, बनारस के जो सभी सम्मानित साथी थे जिनको आप पहचानते हैं, और एक अपार जन सैलाब था। उसमें तो सब तो सपा का था। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? वो कंबाइंड था, दोनों लोग का था, और दोनों लोग के आप कॉमन वोटर्स को न कांग्रेस के जानते हैं सपोर्टर्स को, न सपा के जानते हैं। और दूसरी 40 साल हो गया पत्रकारिता करते, हम हर कांग्रेसी को मैं जानता हूं। नहीं तो आप मुझे बताइए कौन सा कांग्रेसी नहीं था? इस बनारस के पूर्व प्रजानाथ शर्मा जी थे, अनिल श्रीवास्तव जी थे, जो शहर अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे, सारे जो भी मैं भी था। केंद्रीय कार्यालय में कितनी बार आप अजय राय जी के केंद्रीय कार्यालय में कितनी बार आप गए? नहीं, मैं जाता रहता हूं, देखता हूं। कभी आप दिखे तो नहीं? हम तो इतनी बार प्रेस वार्ता में गए। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कार्यालय पर जाकर के क्या करेगा? वो समाज में जाता है। हम समाज में, हम अपने मोहल्लों में, विश्वविद्यालय में, पूरे शहर में, गांवों में, ब्लॉक्स में घूम रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, राहुल जी का मैसेज पहुंचा रहे हैं, प्रियंका जी का मैसेज पहुंचा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का मैसेज पहुंचा रहे हैं, अखिलेश जी का मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम सारी बातें ठीक। मैं जो पूछा कि बनारस में, सुनिए, बनारस में औरंगाबाद हाउस एक ब्राह्मण चेहरा था, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा एक ब्राह्मण चेहरा थे, कमलाकर त्रिपाठी को नकारा नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा ब्राह्मण चेहरा बताइए जो कि अब कांग्रेस से बचा हो। हम रहे आपके पूरे प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, प्रदेश के मीडिया प्रभारी सीपी राय हैं, बनारस के शैलेंद्र सिंह राय साहब हैं, निपेंद्र नारायण सिंह राय साहब हैं, विकास सिंह जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी राय साहब हैं, मीडिया मैनेजमेंट सतीश राय देख रहे हैं। ब्राह्मण क्या देख रहा है बताइए? ब्राह्मण तो नाम बताइए, कैसे गोल गोल घुमाए। हमको 5 नाम मैंने आपसे प्रदेश से लेके और जिले तक का बता दिया। वो 5 नाम आप बताइए जो ब्राह्मण है, जिनको की काम की जिम्मेदारी दी गई है इस चुनाव में अजय राय की ओर से। बस 5 नाम चाहिए। 1 मिनट। सबसे पहला नाम मैं आपको बता दूं, अजय राय जी के कार्यालय प्रभारी का नाम क्या है बताइए? हमें नहीं मालूम। राकेश पाठक। राकेश पाठक जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, वो अजय राय जी के कार्यालय। पहली बार मैं आपके नाम सुन रहा हूं, जान लीजिए। भाई देखिए, आप पिक एंड चूज करिएगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कमलाकर त्रिपाठी लगे हुए हैं। नहीं, आप तो है ही नहीं वहां। आप तो कभी, फिर मैं आपको क्लाउन जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं। देखिए, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझ करके, स्वतः स्फूर्त होकर के 5 कांग्रेसी बताइए, बस ब्राह्मण चेहरा बताइए जिनका वोट आपको लेना बनारस में। ये मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और खासकर दक्षिणी की बात की जाए, आपने देखा था समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से आपके इतने बढ़िया किशन दीक्षित जी चुनाव लड़े थे। हमको 5 नाम बताइए बस जो अजय राय के साथ लगे हुए हैं। किशन दीक्षित भी लगे हुए हैं, ब्राह्मण कांग्रेसी। नहीं, देखिए, आप पहले ब्राह्मणों की बात करते हैं। कांग्रेसी तो कांग्रेसी होता है। हम लोग, कांग्रेस ने कभी जात पात की बात ही नहीं की। जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, ये हमारा नारा हुआ करता है। तो हम लोग, ये हाउस कहाँ थे भाई? आप बताइए कि वहां पे औरंगाबाद हाउस और आपके राजेश मिश्रा का हाउस और नागरिक पिटानी सभा, ये सब आपके हाउस थे जिनके बल पे
पूरा पूर्वांचल का ब्राह्मण एकजुट था, जो कि भाजपा के साथ शिफ्ट हो चुका है। मैं बता तो रहा हूँ, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी जो पीसीसी मेंबर हैं वो लगे हुए हैं, उमापति उपाध्याय जी जो प्रोफेसर हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में वो लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आप बात समझिए, चीजों को आप हरे चश्मे से देखने से चीजें नहीं होंगी। आप पत्रकारिता में हैं क्लाउन भाई, आपका काम है विवाद निकालना ताकि उससे कुछ टीआरपी भी जनरेट होती है। मैं उस पर वो नहीं करता। आज के समय में आम जो कॉमन कांग्रेसी है वो अपनी जिम्मेदारी स्वतः महसूस कर रहा है, उसको किसी को जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं है। हम सारे कांग्रेसी, चाहे वो वीरेंद्र कपूर जी हों, चाहे वो अनिल उपाध्याय जी हों, चाहे वो जितेंद्र सेठ जी हों, चाहे वो राकेश शर्मा जी हों, जो भी है वो ये समझ रहा है कि ये इस समय जो लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं पर जो आघात हो रहा है, जिस तरीके से आप ये सोचिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल होना चाहिए। उसको अध्यादेश ला करके 3 दिन के अंदर बदल दिया जाता है और कर दिया जाता है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लीडर अपोजिशन। क्यों? बैलेंस ऑफ पावर उनके फेवर में रहे और उनका अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। ये क्यों करना पड़ रहा है? आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आप एक इंडिया गठबंधन की ममता जी हैं, जिन्होंने बाकायदा पश्चिम बंगाल में ओबीसी के पूरे उसमें आरक्षण में लगभग 100 मुस्लिम समुदाय के लोगों को उसमें शामिल किया। उनको ओबीसी का पूरा हक दिलवाने का पूरा उन्होंने काम किया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। और ममता जी कह रही कि मैं हाईकोर्ट के इस आदेश को मानने वाली नहीं हूं। वो संविधान का खतरा आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, उसके द्वारा जो पहले ममता जी पर जवाब दीजिए। 1 मिनट यार, बात हाँ या ना में नहीं होती है क्लाउन भाई। अरे बात नहीं, कोर्ट की बात, कोर्ट का आदेश अभी नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात तर्कों पे होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जैसे राम मंदिर पे उन्होंने आदेश दिया, जैसे 3 तलाक पे उन्होंने आदेश दिया, जैसे किसी भी इशू पर, राफेल पर उन्होंने आदेश दिया, जो आदेश दिया वो सर्वमान्य है। उसके आदेश को पलटना ये संविधान पे और संवैधानिक संस्था को लेकर के, ममता जी ने एक एग्जीक्यूटिव के प्रोसेस में, कार्यपालिका के प्रोसेस के तहत एक कार्य किया। और मुझे इस बात पे आपत्ति है कि उन्होंने मुसलमानों को देने की कोशिश की, उसमें हिंदू जातियां भी सम्मिलित हैं, आप उसको देख लीजिए। और दूसरी चीज, क्या मुसलमान अगर है तो उसके यहाँ बढ़ई नहीं है, उसके यहाँ कहार नहीं है, उसके यहाँ डोम नहीं है, उसके यहाँ चमार नहीं है? कौन नहीं है, आप मुझे बताइए। 100 से ऊपर जातियों को शामिल किया गया, 73 जातियों को शामिल किया गया था अपनी वो, और उसमें से बहुत सारी जातियां वो भी थीं जो हिंदुओं की छूटी हुई थीं। ये एक अलग चीज है कि चूंकि ओबीसीज में हिंदुओं को पहले ही उनकी मैक्सिमम जातियों को जो बैकवर्ड थे वो शामिल ऑलरेडी थे, तो उसमें जब मुसलमानों की जातियों का जो बैकवर्ड हैं, उनके यहाँ जो बढ़ई हैं, मोची हैं, नोनिया हैं, कहार हैं, कुम्हार हैं, इनको जब शामिल किया गया तो ऑब्वियसली दिखने में ऐसा लगा कि मेजॉरिटी जो है वो उसको, ये चूंकि मतलब आप ममता जी ने जो कहा, हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई, ममता जी के बात से आप सहमत हैं? मैं एकदम सहमत हूं। और अगर वो एक स्टेट को हेड करती हैं, उनको मैंडेट, कानून हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, आप जान लीजिए। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूं, आप मुझे ये ना बताइए, मुझे पता है कि रोक लगाई है, तो क्या उसकी अपील नहीं है? ममता जी ने क्या कहा? ममता जी ने यही तो मोदी कह रहे हैं कि यही तो मोदी कह रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम कोर्ट की अपील नहीं है। मोदी जी यही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपील नहीं है। उन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ किया, उन्होंने जो आलोक वर्मा को रात में 12 साढ़े 12 बजे जो है वो सीबीआई का चीफ बनाया, जो वो ईडी का और विजिलेंस का अधिकारी 3-3 साल तक एक्सटेंशन पे रहता है, मतलब रहमो करम पे रहता है, वो कैसे काम करेगा आपके अगेंस्ट? तो बेसिक चीज ये है, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जहां देश की एपेक्स बॉडीज की बात है,
वहां संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है। कोई एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, वो चाहे किसी भी सरकार के द्वारा किया गया हो, वो तो एक प्रोसेस है, उस पे रिट हुई, कुछ रिट मान्य होती है, कुछ रिट खारिज होती है, ऊपर जाकर के कभी वो उस चीज को हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टैंड करती है सुप्रीम कोर्ट, कभी उसको खारिज करती है। ये तो एग्जीक्यूटिव और उसका मैटर है। लेकिन जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं पर जो आघात हो रहा है, जो तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये जो स्थितियां बन गई हैं कि आदमी बोलने से डर रहा है। जो आप कह रहे थे ना कि सारे लोग बोलने से डर रहे हैं, यही अंडर करंट है। और यही अंडर करंट इंडिया गठबंधन को केंद्र में शासन में लेकर के आएगा, क्योंकि ये चुनाव इंडिया गठबंधन तो लड़ ही रहा है, उसके साथ साथ जनता ये चुनाव लड़ रही है। जनता इस तरह से इनकी नीतियों से बौखलाई हुई है, महंगाई की मार से, बेरोजगारी से। युवा हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है। ये एक ठो मीटिंग आप महिलाओं की नहीं कर पाए बनारस में, एक मीटिंग आप युवाओं की नहीं कर पाए। अगर राहुल जी और प्रियंका जी, अखिलेश जी नहीं आते तो शायद कांग्रेस अपनी एक मीटिंग नहीं कर पाती। आपके नेता अजय राय की एक मीटिंग बताई जहां पे महिलाओं कोई मीटिंग किया हो, युवाओं की कोई मीटिंग किया हो, अधिवक्ताओं कोई मीटिंग किया हो, व्यापारियों कोई मीटिंग किया हो, या आपने कोई मीटिंग किया हो, कोई बताइए। अभी कल ही कचहरी में अधिवक्ताओं की मीटिंग हुई है, सलमान खुर्शीद साहब के साथ अधिवक्ताओं की मीटिंग हुई है। महिलाओं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 25,000 महिलाओं का यहाँ पे हुआ था कार्यक्रम। हाँ, सुनिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। उस मीटिंग में मोदी जी ने कहा क्या था? मोदी जी ने कहा रोड शो से कोई बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि रोड शो उनका फ्लॉप हो चुका था। फिर उन्होंने कहा ये मीटिंग से भी कुछ नहीं होता, आपको बूथों पे जाकर के मजबूती से वोट देना पड़ेगा। एक पुराना शेर है क्लाउन भाई कि वो झूठ की वकालत तो करता चला गया, मगर उसका चेहरा लगातार गिरता चला गया। तो मोदी जी जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री के लेवल पे वो दूसरी पार्टियों के लिए मुजरे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मटन, चिकन, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। अरे भाई, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमान भी हमारे देश का हिस्सा है, उसका भी आजादी में योगदान रहा है। कहा तो मुसलमान को वो तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ है। मुसलमान को ऐसा कोई प्रधानमंत्री योजना जो रही है, चाहे घर की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे राशन की बात, तो हर चीज तो मुसलमान पा रहा है। देखिए, इतने झूठे प्रधानमंत्री जी हैं कि एक तरफ वो चैनल पे जिस दिन ये कहते हैं कि अगर मैं मुसलमानों की को अलग करने की कोई बात करता हूं, कि मतलब मुसलमानों के बारे में कुछ बोलता हूं, तो मुझे इस पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। और दूसरे ही दिन भाषण देते हैं कि मैं ये चीज मुसलमानों को नहीं होने दूंगा। ये उनकी वर्डिंग्स है। आप ये क्या नहीं होने, तुष्टिकरण नहीं होने देंगे। किस बात का तुष्टिकरण? किस बात के तुष्टिकरण आप किसको कहते हैं? मतलब क्या जो हिंदू जातियों को ओबीसी में सम्मिलित किया गया था, मंडल कमीशन जो आया था, वो क्या बहुसंख्यक तुष्टिकरण था? क्या मंडल कमीशन आप ही लोग विरोध कर रहे थे? नहीं, एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या वो बहुसंख्यक तुष्टिकरण था? क्या SC ST को देना वो तुष्टिकरण था? आप जब समाज में आप राजा हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी कैबिनेट है, समाज का जो भी कमजोर तबका है, जो भी डाउन ट्रॉडन तबका है, आप उसके लिए योजनाएं बनाते हो, उसको स्पेशल स्टेटस देते हो। आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए अलग मंत्रालय बना हुआ है हमारे समय से, ठीक है? तो वो क्या तुष्टिकरण है नॉर्थ ईस्ट वालों? बनारस के विकास की बात कर ली जाए, जितना विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ बनारस में, उतना विकास शायद आज़ादी के बाद अब तक कभी नहीं हुआ, जितना कि काशी की जनता देख रही है। आपकी होटल इंडस्ट्री बढ़ी है, टूरिस्ट बढ़े हैं, कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो जा रहा है। और आप कह रहे हैं काशी में विकास नहीं हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तारीकरण देख लीजिए, अयोध्या में राम मंदिर देख लीजिए, या फिर आप कृष्ण जन्मभूमि देख लीजिए, सबका विकास कितना हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? और कितना बड़ा होटल इंडस्ट्री यहाँ बढ़ रहा है। एक शेर है, मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आप मुझे बताइए, बाबा विश्वनाथ
जिन्होंने स्वर्ण लंका दे दी कुबेर को, वो उनके लिए बनाई गई थी, आपको पता होना चाहिए। और स्वयं आनंद कानन वन क्षेत्र था काशी, जिसको चुना उन्होंने रहने के लिए। आप वहां उनको भव्यता दिखाना चाह रहे हो। काशी का जनमानस दिव्य दर्शन करता है। आपने बाबा विश्वनाथ को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। जो सर्वसुलभ बाबा विश्वनाथ थे, उसमें 500 रुपया 300 रुपए के टिकट लगने लगे। और वो माँ गंगा, जिसके ये कहते हैं कि पहले कहे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, इस बार कह रहे थे, एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए। माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, वो माँ गंगा को 250 रुपए लीटर में बेच रहे हैं। कौन सा बेटा अपनी माँ के आंचल को 250 रुपए लीटर में बेचता है? ये है बनारस का विकास का मॉडल। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक उद्योग नहीं लगा, एक रोजगार जनरेट करने का। यहाँ टूरिस्ट बढ़ा कि नहीं, पहले खाली इसको बताइए। टूरिस्ट बनारस में कब नहीं था? टूरिस्ट कम हुआ कौन सा? आपको कोई फॉरेन टूरिस्ट नजर आ रहा है? एक समय था जब इस उत्तर प्रदेश में आगरा के बाद अगर सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहीं आता था तो बनारस आता था। इसलिए आता था क्योंकि वो यहाँ 400 साल पुराने मकान देखने, लाखौरी ईंटों की दीवारें देखने, पुरानी चीजों को, पुराने कल्चर को जीना चाहता था। हेरिटेजेस आर टू बी प्रिजर्व्ड, इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। मोदी जी विध्वंस के महानायक हैं। उन्होंने 2-2 हजार साल पुराने मंदिरों का विध्वंस कर दिया। यहां शंकराचार्य जी आप राम मंदिर का वो करते हो, 4 के चारों शंकराचार्य, सारे लोगों ने, वो तो कांग्रेसी तो नहीं है, चारों शंकराचार्य सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, सबने उस चीज को गलत माना। आपने गलत किया। यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनना ही गलत। आज वहां चाउमीन और पिज्जा बर्गर परोसा जा रहा है। आपको यह पता होना चाहिए, बाबा विश्वनाथ के यहां प्याज का वर्जित है, प्याज और केतकी का फूल, इसके पीछे दूसरी कहानी है, पर बाबा विश्वनाथ के यहां वर्जित है। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, आपके हिसाब से ये माना जाए कि यहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री बढ़ी है, टूरिज्म बढ़ा है, ये गलत हो गया यहाँ के काशी वालों के लिए? नहीं। और ये काशी की जनता जो है, ये आपके कांग्रेस के चश्मे से देखा जाए तो ये विकास नहीं होना चाहिए था। 2 लाइन में बोले कि यहाँ की जनता को जो आर्थिक लाभ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। हर चीज को आप अर्थ से नहीं जोड़ सकते। या तो आप धर्म की बात कर लीजिए, अध्यात्म की बात कर लीजिए, संस्कृति की बात कर लीजिए, या तो व्यापार की बात कर लीजिए। इसी तरह की सोच के चलते आपके प्रत्याशी को 2 बार उनकी जमानत जब्त कराई गई और तीसरी बार वो चुनावी मैदान में हैं। तो आप हमें बताइए कि अब चुनाव आप जीतेंगे कैसे, जब आपकी यही सोच रहेगी? यहाँ के हिंदू जनमानस के खिलाफ आप बात करेंगे, यहाँ पे जो टूरिज्म बढ़ा उसके खिलाफ आप बात करेंगे, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और किस चीज़ की बात करें? बेरोजगारी से यहाँ सबका रोजगार हमको मिल चुका है। क्लाउन भाई, मैं तो हतप्रभु हूँ। जीतने वाला समीकरण बताइए। नहीं, एक मिनट, मेरे सामने आप मेरी कही हुई बातों को डिफाई कर रहे हो। मैं तो हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से। और इस बनारस वोट कैसे पाएंगे? इस बनारस में रामानंद संप्रदाय भी है, कबीर भी है, तुलसी भी है, बुद्ध भी हैं, महावीर पार्श्वनाथ भी हैं। यहाँ हर संस्कृति अपने आप को जीवंत रखे। सारे लोग तो उनके साथ गए। जैन समाज देख लीजिए, कहाँ गए? अरे को कहा, आप मुझे बताइए भाई। ना। कबीर, सुनिए, पहले कबीर मठ के महंत उनके साथ थे, जैन समाज के लोग उनके साथ थे। समाज के ठेकेदारों की बात छोड़ दीजिए, धर्म की बात करिए। अपने रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया। इस भटकती हुई दुनिया को संभालो यारों। और काशी बहुत शुरू से टूरिस्ट हब रहा है। यहाँ मोदी जी के आने के पहले जितने 5 स्टार होटल थे वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। आगरा को हटा चौक से लेकर के बुलानाला तक की बात कर लीजिए। सुनिए, ऐसा कोई मकान, ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहां टूरिज्म के लिए लोगों को रहने के लिए लोगों ने अपना घर न दे दिया हो। आप मुझे बताइए, हांगकांग भी खाली टूरिज्म पे चलता है, और आपको शायद पता होना चाहिए नेपाल खाली टूरिज्म पे चलता है। तो क्या आप बनारस को खाली, बनारस इस देश की
आध्यात्मिक नगरी है। हम लोग उसको जैसे इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं बॉम्बे को, उस तरह से आध्यात्मिक कैपिटल है। आप उसको खाली व्यापार से आंक रहे हो। यहां से बुद्ध निकलता है, यहां से राम में आप इस बुद्ध राम को कहां लेके चल पाएंगे? यहाँ तो वोट चाहिए ना, वोट का आंकड़ा अगर बात करिए, सुनिए, अजय राय को 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की बात करिए, अब 2024 आ गया है। 2024 में मान लीजिए अगर आपने समाजवादी पार्टी की सालनी आधा वोट जोड़ लीजिए तो ये 1,95,159 वोट उनको मिला था सालनी जी को, और अजय राय को मिला था 1,52,548। पूरी बात सुनिए तो, अगर दोनों जोड़ देंगे, हम आपकी बात समझ गए, तो 3,47,000 हो रहा है। अगर इसमें इस पूरा वोट उनको मिल भी गया तब भी 3,26,000 से हार रहे हैं। तो अब ये वोट कहां से प्लस होगा? अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते तब तो तेलंगाना में हमारी सरकार ही नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि उसके पहले 119 में से 111 सीटों पर जो है वो केसीआर हुआ करते थे। बनारस की बात करें, बनारस की आप राजनीति की बात कर रहे हैं ना, तो राजनीति में इस तरह के आंकड़े, मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, आप जो आंकड़ों से जो रिजल्ट चाहिए वो मैं आपको दे दूं। मैं आंकड़ों के और सर्वे वर्वे की बात नहीं करता। जब जनमानस पलटता है, जब आपके अगेंस्ट वेव होने लगती है, और मैं अपना ही उदाहरण देता हूं कांग्रेस का, 2014 में इन लोगों ने एक माहौल बना करके फर्जी 2G स्पेक्ट्रम का फर्जी माहौल, जिस पे बाद में क्लीन चिट मिली, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का फर्जी माहौल, जिस पे बाद में क्लीन चिट मिली, लेकिन वो सारे फर्जी माहौल बना करके कांग्रेस को अपदस्थ करने का जो एक मुहिम छेड़ी, उसमें वो कामयाब हुए। आम जनमानस हमारे अगेंस्ट हो गया था उस समय, तो हम हार गए। अरे आपको समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अरे भाई सुनिए, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहा था इसे चुनाव में गठबंधन से ठीक पहले, और आप उस समाजवादी पार्टी ने, जिसने आपको पूरे प्रदेश में कुल कितनी सीट दिया है? आपका तो वजूद यूपी में खत्म है। अब बनारस में बताइए, मैंने खाता तक नहीं खुला आपका, और आपके कोई भी बड़ा नेता, राहुल, सुनिए भैया, क्लाउन जी, मुझे याद, आप प्रियंका जी, सोनिया जी प्रदेश छोड़ के चली गई, राहुल जी बड़े मुश्किल से रायबरेली से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, एक नेता हुआ करते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो अभी कुछ दिन पहले तक मोदी जी को झूठा और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में वो शब्द भी नहीं कहना चाहते जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा। आज की डेट में मोदी जी उनके साथ गलबैया, इतने बड़े नेता हैं, इतना कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है जिन लोगों को, अनुप्रिया पटेल को जिन्होंने आपने निकाल के बाहर कर दिया था, चिराग पासवान जिसको निकाल के बाहर कर दिया था, नीतीश कुमार जिनके लिए दरवाजे बंद हो रहे थे और नीतीश कुमार ने पता नहीं क्या क्या कहा, आज उन सारे लोगों से गलबहियां हैं। ये सबका राजनीति में कोई मतलब नहीं है। बनारस कैसे जीतेंगे पहले बताइए? बनारस जीत रहे हैं, बनारस ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं यहां बैठ करके यहीं पे दावा करके जा रहा हूं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक सरकार इस देश को देने जा रहे हैं, जो नौजवानों के भविष्य को, महिलाओं के एम्पावरमेंट को, किसानों के लिए, जिस किसानों की राह में ये लोग कीले कांटे बिछाते हैं, उन किसानों को हम एमएसपी गारंटी की बात करते हैं, और समाज के हर वर्ग को लेकर के चलने का काम करेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, और देश को पुनः तरक्की आपको आम आदमी पार्टी अपने साथ ले नहीं रही है, ममता जी अपने साथ ले नहीं रही हैं, और आप सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली में, पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी ने नहीं हाशिए पर रख दिया, ममता जी ने कोलकाता में आपको हटा दिया, पश्चिम बंगाल में आपको कहीं रखा नहीं आपके साथ। ये स्ट्रेटेजीज। अभी ममता जी का बयान आपने नहीं सुना कि मैं बाहर से भी साथ हूं, अंदर से भी साथ हूं, मैं सरकार में भी रहूंगा। भाई आपको एक सीट नहीं दिया पंजाब में और पश्चिम बंगाल में, हमने मांगी ही नहीं। पूरा मांगा था आप लोगों ने। ना हमने मांगी ही नहीं। भाई ममता जी अकेले लड़ना चाहती थी, उनको ऐसा लगता है वो हमारी अलायंस पार्टनर हैं,
अच्छा चलिए, मानिए बनारस फिर अगर अजय राय इस बार हार गए और जो सिनेरियो दिख रहा है, जो वोट बैंक का सिस्टम जो दिख रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं से दिखाई नहीं दे रहा कि कोई, अब यहीं से आप इस ऑफिस से बाहर निकलिए और एक व्यक्ति से कहलवाई कि भाई अजय राय जीत जाए चुनाव, किसी चौराहे चट्टी पे खड़े हो जाइए, कोई कह रहा अजय राय जीत रहे हैं। हर जगह अगर आप कॉमनली चले जाइए क्लाउन भाई, आप मेरे साथ अभी निकलिए तो कॉमन आदमी आपको कहता मिलेगा कि हाँ अजय राय जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी की नीतियां इस देश के लिए सही है। और वो बात भी सही है, वही प्रधानमंत्री बनने, राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल जी ने समय समय पर जब जब कहा, वैक्सीन के लिए भी उन्होंने चिताया था, आपको याद होना चाहिए, इस महामारी के लिए भी उन्होंने चिताया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि डोंट मेक मॉकरी, ये आपकी इकोनॉमी के साथ साथ मैन पावर का भी नुकसान करेगी। उस समय ये नमस्ते ट्रंप करा रहे थे यहाँ पर, जब पूरा देश को इन्होंने उसमें झोंक दिया। और एस्ट्राजेनेका से पता नहीं कौन सा समझौता हुआ कि जबरदस्ती जो है वो बिना उसके वैक्सीन लाद दी गई। चलिए ठीक है, अब तो जनता लगवाए वैक्सीन की नहीं, पहले बताइए जनता के हाथ में आप वैक्सीन लगवाए कि नहीं? मैं लगवाया या नहीं लगवाया इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और मैंने कोविशील्ड लगवाई कि कोवैक्सीन लगवाई कि रशियन लगवाई कि मॉडर्ना की लगवाई, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एस्ट्राजेनेका ने ये कबूला ना कि ये जो सडन डेथ्स हो रही हैं ये खून के थक्के बन रहे हैं हमारी वैक्सीन से। उस समय तो आप बहुत गाल बजा रहे थे, कम से कम आकर के देश के सामने एक बार ये माफ़ी मांग लेते कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने बिना ट्रायल किए इन वैक्सीन को जल्दीबाजी में लोगों के ऊपर थोप दिया बिना उसके। मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, इमरजेंसीज में स्टेप्स लेना पड़ता है, सारी सरकारें लेती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी जैसे विदेशों में लोगों को ये ऑप्शन दिए गए थे, ये बताया गया था कि इनके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवाएं। यहाँ तो सैलरी नहीं मिलेगी आदमी को अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, आप एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, आप रेलवे में ट्रैवल नहीं कर सकते सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। ये जो वो किया गया। और एक चीज और मुझे याद आ रही है, अगर आपको याद हो, उन्होंने वैक्सीन का दाम भी रख दिया था। वो तो बाद में इतना बड़ा प्रोटेस्ट अचानक होने लगा कि उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर ये करेंगे तो उनकी छवि जो है वो रही सही खत्म हो जाएगी, नहीं तो शायद वैक्सीन विश्व का ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। तो ये रहे कमलाकर त्रिपाठी, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और ये इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। लेकिन आपके प्रधानमंत्री कौन होंगे ये बता दीजिए। नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही तो हम कहते हैं, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी पार्टी या अलायंसेस होते हैं वो मिल करके इलेक्ट होने के बाद अपना नेता चुनते हैं और वही प्रोसेस हमारे यहाँ अडॉप्ट होगा। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, राहुल जी के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एक गाने की 3 लाइनें हैं कि आलम गुजरने को, मौसम बदलने को और ये देश संभलने को तेरे बिना राजी नहीं। ये इंडिया गठबंधन ही है जो देश को फिर से ट्रैक पर लाएगा। जिस तरीके से इन्होंने इकोनॉमी को खोखला किया है, जिस तरीके से आरबीआई से इन्होंने रिजर्व्स खींच लिए, जिस तरीके से एनपीएस बढ़े, जिस तरीके से हमारा आपका पैसा इन्होंने जो है वो 12 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ किए और किसानों के छोटे छोटे, हमारे आपके छोटे छोटे लोन्स पे जो है घरों में कुर्कियां आ जा रही हैं। तो ये जो खाई बनाई इन्होंने गरीब और अमीर के बीच की और चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो है वो पैसा सिमट के रह गया और आज जो स्थितियां हो गई हैं, ये इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन की सरकार ही है जो सर्व समाज को लेकर के चलेगी और देश को नई ऊंचाइयों पर, पहले भी हमने किया है, दिखाया है हमने। ये जो कह रहे हैं खाद्य सुरक्षा योजना हमारी लाई हुई है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा लाया हुआ है, राइट टू एजुकेशन हमारा लाया हुआ है। जनता ने आपको नकार दिया तो अब उनका 10 साल आपने देख लिया। आखिरी सुन लीजिए,
रावण का मामा मारीच स्वर्णमृग बन के टहला और माता सीता जैसी देवी स्त्री भ्रमित हो गई और भगवान राम उस मृग के आखेट के लिए चल दिए जो होता नहीं। ठीक है, तो ये जो स्वर्णमृग बन के टहल रहे थे 10 साल तक कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे तो ये देंगे तो विकास के ले जाएंगे, अब विकास की बात होनी बंद हो गई। आपने देखा कभी मोदी जी के नाम से विकास ही तो बात कर रहे हैं, विकास कोई एक बस सनातन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। अगर उनका इंटरव्यू या वो दिखा दीजिए मुझे भाषण जिसमें उन्होंने विकास कहा हो, वो तो भाग गए वो विकास और विरासत की बात कर रहे हैं। वो नहीं, वो सिर्फ उनके जितने पोस्टर लगे सब विकास और विरासत। वो उनके भाषणों की बात करिए, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो उनको करने आता है, समाज को बांटने आता है, अरे बख्श दो, ये तुम्हारी सत्ता है, जनाजा नहीं जो उतर नहीं सकते। बख्श दीजिए, इस देश को बख्श दीजिए, नौजवानों को बख्श दीजिए, इस देश की जनता को। आप ब्रजभूषण शरण सिंह का लड़का आप देखिए किस तरह से होता है, जब मदांध होता है आदमी। जब आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के इतने बड़े कृत्य को ढकने के लिए लास्टली उस पे दबाव बना करके उससे पॉक्सो तक हटवा लिया, आज की डेट में क्या है, 4 दिन पहले उस लड़के ने 3 युवाओं को रौंद डाला अपनी गाड़ी से। जो काम अजय मिश्रा टेनी के लड़के आशीष मिश्रा ने किया था और आपने उसको गृह मंत्री बनाए रखा, ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दिया, कुलदीप सेंगर में चिन्मयानंद में जब आप उसके प्रोटेक्शन में खड़े होते हो, देश देख रहा है और देश इस बात का जवाब वोट देकर के देगा, इंडिया गठबंधन को वोट देकर के देगा और आपकी सरकार इस तानाशाही सरकार को पलट के देगा। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इसी तरह करते रहिए बात। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।